मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक कृतिका भाग 2 से आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार शिवपूजन सहाय गद्य के एक प्रमुख लेखक हैं। उन्होंने अपनी कृतिकाओं में समाज में व्यापक विडंबनाओं, समस्याओं आदि का चित्रण किया है तथा शोषण के प्रति अपनी आवाज़ उठाई है। देहाती दुनिया के उपन्यास से लिए गए इस अंश में ग्रामीण संस्कृति की झांकी उकेरी गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न चरित्रों तथा बच्चों के बचपन के अनेक क्रियाकलापों का अत्यंत मनोहारी ढंग से चित्रण किया गया है। पाठ में भोलेनाथ के चरित्र के माध्यम से माता पिता का स्नेह और दुलार, बालकों के विभिन्न ग्रामीण खेल, लोकगीतों और बच्चों की मस्ती और शैतानियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें इस तथ्य को भी स्पष्ट किया गया है कि बच्चे का माँ से अधिक जुड़ाव होता है, भले ही वह अपने पिता के साथ अधिक समय बिताए, किंतु परेशानी के समय उसे माँ का आंचल ही शांति देता है। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक का पिता के साथ अनेक गतिविधियों में भाग लेना। लेखक का नाम ताकेश्वर नाथ था, किंतु पिताजी लाड़ से उसे भोलेनाथ कहते थे। भोलेनाथ का अपनी माता से केवल खाना खाने एवं दूध पीने तक का ही नाता था। वह पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था। पिता सुबह जल्दी उठकर भोलेनाथ को भी साथ में नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपनी एक राम नाम की बही पर 1000 नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। कभी कभी बाबूजी और भोलेनाथ के बीच कुश्ती भी होती थी। पिताजी पीठ के बल लेटे जाते और भोलेनाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता। तो इसी तरह से पिता तथा पुत्र के प्रेम को दर्शाया गया है। भोलेनाथ के पिताजी उसे अपने हाथ से एक कटोरे में दूध और चावल, भात होता है चावल, को मिलाकर खिलाया करते थे। माँ के साथ भोलेनाथ का संबंध। जब भोलानाथ एक का पेट भर जाता था तो उसके बाद भी माँ थाली में दही भात मिलाकर और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से उसे बना कर खिलाया करती थी। और जल्दी खा ले नहीं तो, और बोलती थी जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएगा। तब भोलेनाथ इन बनावटी पक्षियों को खा लेते थे, चट कर जाते थे। भोलेनाथ की माँ उसे अचानक पकड़ लेती और एक तेल, ढेर सारा तेल लेकर उसके सर में डाल देती थी तथा उसे सजा धजा कर कृष्ण कन्हैया बना देते थे। बच्चों की शैतानियाँ और खेल। भोलानाथ के घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें चबूतरे में एक कोने पर नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। बाबूजी की नहाने की छोटी सी चौकी को रंगमंच बनाया जाता था। उसी पर मिठाइयों की दुकान और चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में मिट्टी के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़े जो होते हैं ना, उनसे वो मीठे पताशे आते हैं ना, उनकी मिठाइयाँ सजाई जाती थी, जिसमें दुकानदार और ख़रीदार सभी बच्चे ही होते थे। आप लोगों ने भी खेला होगा इस तरह से बचपन में। मैंने तो बहुत खेला है। तो इस तरह से एक नकली गार्डन में, छोटे से कॉर्नर में हम लोग भी बहुत खेला करते थे। तो इसी तरह से बड़ा मज़ा आता है इस तरह के खेल खेलने में। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटकर
बच्चे वहाँ पे घरौंदा, मतलब वो छोटा सा जो मिट्टी का घर बनाते हैं ना, वो बनाते थे। धूल की मेंढ दीवार बनती थी और तिनकों का छप्पर बनाते थे। दातून के खम्भे, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़ आदि इसी प्रकार अन्य सामानों से बच्चे अपनी दावत जो पार्टी होती है वो बनाते थे कि आओ चलो सब खाते हैं। ऐसा वो ड्रामा करते थे, क्रिएट करते थे, बट उस पर खाना नहीं होता था। मिट्टी के लड्डू होते थे, जलेबियाँ होती थी, पत्ते घड़े के टूटे हुए, सब उनसे वो सजाते थे कि आओ हम पार्टी करते हैं। बच्चों के खेल में पिता का भाग लेना। जब इस तरह की पार्टी होती थी ना, तो उनके पिताजी, भोलेनाथ के पिताजी भी आकर बैठ जाते। तब बाबूजी जो खाने के उस पे बैठते थे ना, तो उनको बैठते देख बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते थे। और फिर क्या करते थे, वो फिर वहाँ से भाग जाते थे। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे। मतलब वो गेम तो खेलते ही थे कि दुकान लगा रहे हैं या वो घरौंदा बना रहे हैं, वो बारात का भी खेल खेलते थे। बारात के लौट जाने पर बाबूजी ज्यों ही दुल्हन का मुख निहारने लगते, त्यों ही बच्चे हंस हंस कर भाग जाते थे। मतलब पिताजी उनके वो करते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती और फिर उनका अगला खेल होता था खेती करना। बड़ी मेहनत से खेत को बनाया जाता था, फिर उसमें बोया जाता था, फिर फसल तैयार होते ही देर नहीं लगती और बच्चे हाथों हाथ फसल काटकर उसको पैरों से रौंद देते थे। और फिर इसी बीच बाबूजी आकर उनसे पूछ भी लेते थे कि इस साल की खेती कैसी हुई भोलेनाथ। तब बच्चे खेत खलिहान छोड़कर फिर हंसने लगते और हंसते हंसते फिर भाग जाते थे। बच्चों द्वारा गुरु मूसन तिवारी को चिढ़ाना। आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी समाप्त हो जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ जाते और चुन चुन कर खुले आम खाते थे। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया। बादल गरजने लगे और बिजली बहुत ज़ोर से आवाज़ करने लगी। बारिश बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आने लगे। बच्चे डर डर कर भागने लगे। बच्चों में एक बड़ा बच्चा था जिसका नाम बैजू था। वो बहुत ही ढीठ था। बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू उन्हें देखकर चिढ़ाते हुए बोले, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चौखा। शेष बच्चों ने बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। तिवारी ने पाठशाला जाकर वहाँ से बैजू और भोलेनाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। बैजू तो बड़ा होशियार था। वह वहाँ से 9 तो 11 हो गया, मतलब वहाँ से भाग गया। और भोलेनाथ बेचारा छोटा था, वो पकड़ा गया, जिसकी गुरुजी ने खूब खबर ली, उसको खूब डांटा। बाबूजी को जब ये पता लगा तो वो स्कूल पहुँच गए। तो पाठशाला में आकर भोलेनाथ को गोद में उठाया और उन्हें प्यार किया। वह गुरुजी की खुशामद करके भोलेनाथ को अपने साथ घर ले चले। रास्ते में भोलेनाथ को साथी जो लड़के थे वो झुंड मिला। उन्हें नाचते और गाते देखकर भोलेनाथ ने अपना रोना धोना छोड़कर उनके साथ खेलने लगे। तो ये देखकर बाबूजी ने उन्हें उससे गोद से उतार दिया और इसी प्रकार से वो उनके साथ मिलकर गाना गाने लगे। भोलेनाथ और सांप का तमाशा। एक टीले पर जाकर बच्चे चूहे के बिल में पानी डालने लगे। कुछ ही देर में सब थक गए। तब तक बिल में से एक सांप निकल आया, जिसे देखकर रोते चिल्लाते सब डर गए। बच्चे सब बेतहाशा भागने लगे। भोलेनाथ भी सारी देह लहू लुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों की छलनी हो गए। वह दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने भोलेनाथ को बहुत पुकारा, पर भोलेनाथ उनकी आवाज़ को अनसुनी करके माँ के पास जाकर उसके आंचल में छिप गए। भोलेनाथ को डर से कांपते हुए देखकर माँ जोर जोर से रोने लगी
और सब काम छोड़कर बैठ गई। झटपट हल्दी पीसकर भोलेनाथ के घाव पर लगाया। भोलेनाथ के मुंह से डर के कारण सांप तक नहीं निकल पा रहा था। चिंता के मारे माँ का बुरा हाल था। इस बीच बाबूजी ने आकर भोलेनाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, किंतु भोलेनाथ ने माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। इसी तरह हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि माँ का आंचल बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। बच्चा कहीं भी किसी के पास भी रहे, लेकिन अंत में कोई मुसीबत आने पर माँ के आंचल में ही आकर छिप जाता है। तो इसी प्रकार से इस पाठ का यही समापन होता है। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये अध्याय पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नए नए बनाए हुए वीडियोस को जल्दी से जल्दी आपके पास भेज सकूं या आप उन्हें देख सकें। और अगर आपको कोई भी पाठ में कठिनाई है या उसको आप समझना चाहते हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, जिनका मैं वर्णन कर रही हूँ, तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं उनको सुलझाने का, आपको समझाने का प्रयत्न ज़रूर करूँगी। नमस्कार।